देखो ABP साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ रहेगा। की बात नहीं मानेंगे। मान तो ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट सरकार ने करी थी आपकी मांग पे ही जो प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, क्या है जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी अरे हो तो गया, मान तो गए, और क्या करो, हो तो गया, एक बीमारी थी उसका बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, MSP की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे। उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो MSP पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी, ये किसी ने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा। तो टिकट लगा हुआ है, भाई बैरिकेटिंग का बताओ, बुझ जाओ। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, क्या लेकर के जाएंगे? आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे, आपको क्या लगता है MSP कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो क्या जाए, लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। लेकिन आज आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हाँ गोलमोल जवाब दे रहे भाई हम। बात होती थी जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है, आप क्यों सा हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी? रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ 4 को तय ठीक करेंगे। है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये हाँ समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं, अब तो हाँ नए मुद्दे नहीं गिरा रहे हैं। और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, सड़क कब तब तक आपका जाम क्या किया रुख जाएगा? रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा ही नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगे जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि सड़क हमने पे तो आप लोग खोल बैठे रखी, रहेंगे तो हमने सड़क कैसे खुलेगी? हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर कानून दिखाई में- नहीं सरकार ने दिखाई, कानून अरे वापस रुक ले तो लिया। जा हाँ, महाराज, हाँ। अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूं। ये गाड़ी यहाँ तक आई है आपकी सबकी, यही रास्ते से आई, बैरिकेड लगे हुए तो ना। बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है क्या ये? आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए नहीं अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। आप अपने तो तंबू आंदोलन हटाएंगे जारी रहेगा, सड़क कुल पे- मिलाकर आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू कुड़ जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो भी चलते रहेंगे। तो दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो रहा है कि पर्दे के अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो नहीं होना। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आप लोगों ने, उस पर हाँ भी जवाब नहीं आ रहा। और किसको आपको पता होगा ये मैसेज, हमें तो पता नहीं। पब्लिक में यही जाएगा अभी तक तो। ना हम पब्लिक को अपने आप समझा लेंगे, पब्लिक ने कहा कि हटना नहीं वहां से। तो राज्यसभा में अगर ये पारित हो जाता है, ये सारी जगह पारित होगा, ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से, उससे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बैरिकेटिंग कब हटेगी? और बैरिकेटिंग भाई मैं तो लगा ही नहीं रखी, ना हमने लगा रखी, जिसने लगा रखी उनसे पूछ। तो अभी तो आपसे कुछ बात हो रही थी। हाँ बात हो रही थी, उन्होंने कहते हैं ट्रैक्टर लेकर कब आओगे, मगर आज अभी नहीं आ रहे ट्रैक्टर लेकर। 3 कानून तो लगता है रिपील हो जाएंगे पार्लियामेंट सेशन में। आज पंजाब के संगठनों की मीटिंग है। पंजाब के संगठनों ने जो एक विचित्र स्थिति बन गई है कि पंजाब के संगठनों में या पंजाब के लोगों में मुख्य रूप में 3 कानून का मुद्दा बन रहा था, और पंजाब के संगठनों के कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 100% जीत हो गई है। लेकिन सच बात यह है कि डे 1 से हमने MSP, पावर बिल, एयर क्वालिटी बिल जो था उसको भी रखा था, और मोर्चे के दौरान कुछ इश्यूज आए ये भी अभी इमर्ज हुए। सो आज जो 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें पंजाब के संगठनों को क्या पोजीशन लेना है, और साथ ही साथ पंजाब के संगठनों
के नेताओं के साथ जो चर्चा यही होगी कि एमएसपी का इशू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए इन दिनों में, सो दैट गवर्नमेंट कम्स डाउन विद ए प्रपोजल, कंक्रीट प्रपोजल कि एमएसपी के ऊपर वो मिनिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकती है उस पर। दूसरा है कि देखिए 48,000 केसेस ओनली हरियाणा के किसानों के ऊपर है। केसेस का इशू बहुत इमोशनल इशू है। मार्टियर्स को कंपनसेशन, उनकी फैमिलीज का रिहेबिलिटेशन, अजय मिश्र टैनी की बर्खास्ती का इशू, पावर बिल 2020 का इशू, ये सब जो है इशू इम्पॉर्टेंट इशू है। गवर्नमेंट को ट्वीट से काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि ट्वीट देके अपना पीसी करके अपना वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं, उससे नहीं होगा। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए और पॉइंट वाइज डिस्कस करके जो भी उनको करना वो हमको क्लियर बताए ब्लैक एंड व्हाइट में, सो दैट वी कैन डिसाइड ओवर द थिंग्स के आगे आने वाले दिनों में किस तरह से चलना है। देखिए मैं एक आपको बात बता दूं कि रियलिटी ये है कि बहुत लंबा समय हो गया है हमारे देश के किसानों को। अभी असल में मीडिया ने भी, अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दोनों में, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल सर्कल्स, आज जैसे कल देखो अपोजिशन पार्टीज ने भी एमएसपी का मुद्दा उठाया है। तो एमएसपी पिछले 7-8 दिनों में, मतलब 10 दिन हुए प्रधानमंत्री जी को अनाउंस किए हुए, पिछले 8-9 दिनों में एमएसपी का मुद्दा एकदम प्रेसिपिटेट कर गया है और इशू भी बड़ा है ये। इसलिए एमएसपी का मुद्दा अब जिस तरह से एजेंडा बन गया है, गवर्नमेंट को कुछ ना, मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये करना होगा कि एमएसपी के ऊपर हम इतना मिनिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कहीं जो एमएसपी का मुद्दा बड़ा बना है, चाहे विपक्ष ने बनाया, चाहे जिस तरीके से बन रहा है, क्या ये एक वजह नहीं है कि अब सरकार 3 कानूनों पे मान गई है तो इसलिए एमएसपी को बड़ा बताया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं? नहीं, वो तो क्यों, तो 3 कानून पंजाब के लोगों ने शुरू किया तो बड़ा लगता था और बड़ा था भी, मतलब एक कारपोरेट के साथ। अभी किसानों की एक तरह का लाइवलीहुड का सवाल है, किसानों के इंडेप्टेडनेस का सवाल है एमएसपी के साथ, उनके फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सवाल है, और सुइसाइड जो हो रहा है वो भी इसी कारण है कि इनकी इनकम कम हुई है। असल में जून 2020 से पहले तो यही चीज़ फोकस थी ज़्यादा, इसी पर लड़ाइयाँ हो रही थी एमएसपी और इंडेप्टेडनेस के ऊपर। सो ये थोड़ा 3 कानून आने की वजह से उस थोड़ा सा पीछे लग रहा था, लेकिन ये इशू बड़ा ऑलरेडी इन ऑल द स्टेट्स, ऑल द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, दे वर एंड आर फाइटिंग ऑन द एमएसपी इशू। एक सर आखिरी सवाल कि क्या आज की मीटिंग का एक मैसेज बाहर की तरफ जो जा रहा है कि पंजाब के लोग अब आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, क्या ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए किसी साथी का विचार हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होगा? पंजाब के लोगों की कोशिश से, संघर्ष से इतना बड़ा मोर्चा बना है, नंबर 1। उस मोर्चे से इतने केसेस हुए हैं, नंबर 2। पंजाब के लोगों की भी एमएसपी जो है स्टेक पर लगी हुई है। इस साल ही एक लिमिट लगाती थी परचेज के ऊपर, एफसीआई तोड़ी जा रही है। तो पंजाब के लोगों को भी एमएसपी का मुद्दा देर सवेर समझ आ रहा है, पहले भी था, और डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही, ये भी इसका एक कारण भी एमएसपी है। पंजाब के संगठनों के नेता लोग जो हैं वो इतने तो रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल हैं कि उन्हें इस मोर्चे की हर तरह की हेल्थ जो है, लॉन्गेविटी ऑफ इट्स लाइफ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस मोर्चा जो है, उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, उनके शोल्डर्स के ऊपर है, वो इसको निभाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि संसद में बिल पास हो गया बिना चर्चा के, अच्छी बात है, जीत समझते हैं इसको। तो स्वागत भी करते हैं सरकार का, सभी साथियों का जिन्होंने बिना किसी डिस्कशन से ये बिल पास कर दिया, अच्छी बात है। विपक्ष इस पे चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने बिना किसी चर्चा के इसे पास किया है, तो इसे आप सरकार की या विपक्ष की, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, जैसे बिना चर्चा से लागू किए थे वैसे बिना चर्चा से रद्द कर दिए, तो हम तो समझते हैं कि ठीक हुआ जो हुआ। देखो 3 कानून वापस हो गए, मीटिंग हो रही है 32 जथेबंदियों की, जो डिसीजन लेंगे उसके मुताबिक करांगे। नहीं, पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप एक अकेले की, आपका इस पर निजी विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो मांगे लेकर आए थे, वो जो मांगे जब पूरी हो जाएंगी वापस कराने परतांगे। फिर साड़ी तो यही प्रतिक्रिया भी, जी साड़ी मंग थी असीं लैके आए थे, सरकार वो मानती है तो असीं खुशी खुशी उठ के जावांगे। अच्छा।
तो जितनी सिर्फ एक ये मांग मांगने से आपको खुशी है या अभी और मांगे मानने का इंतजार करेंगे? नहीं, सारियां रखियां हुई हैं, सारी ਮੰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। सारी मांगे मनवा के जाएंगे। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखिए, ये सरकार हमारे ऊपर मतलब सत्तारूढ़ पार्टी हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम सदन चलने नहीं देते। लेकिन आज जब हम सरकार की ये 3 कृषि कानूनों को पारित करने में मदद के सारे हाथ सरकार की तरफ हम देने की प्रस्ताव रखा और साथ में हम ये मांगा कि ये फार्म बिल पे, कृषि कानून पे जो वापसी ले रहा है इसमें हमें भी विपक्ष के लोगों को कुछ बोलने का मौका दीजिए। हमारा मांग सुबह हम रखे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी कवच के साथ, मतलब लीगल गारंटी के साथ, एक स्टैट्यूटरी गारंटी के साथ ये न्यूनतम सहायता मूल्य के निर्धारण किया जाए। बस यही हमारा मांग था और ये बात रखने के लिए हम सब बड़े तरस रहे थे। सदन के अंदर ये बात रखने के लिए हम लोग मन बनाया था सारे विपक्ष लोगों ने, और उसके साथ साथ हमारी तरफ से किसानों के खिलाफ 127 फर्जी केस और 35,000 किसानों को ये फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन के चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। और साथ साथ लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, जो भयंकर घटना घटी, जिसमें हमारे मंत्री के सुपुत्र गाड़ी के नीचे रौंद के कुचल के किसानों को हत्या करने का जो नजर हम देखे हैं, ये सारे मुद्दा पेश करने के लिए और सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। पिछले, मैं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपील एंड अमेंडमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1429 1429 ये कानूनों को ऑब्सोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापस ही ले लिया गया, रिपील कर दिया गया। तो रिपील की मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल फॉर कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं
कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कॉन्सिडरेशन मतलब ये नहीं कि अब बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। मतलब विपक्ष को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। आज बीएससी की मीटिंग भी बुलाई थी, उस समय भी हम लोग मांग रखा था कि फार्म लॉ पे हमें समय दिया जाए। उस समय भी सरकार हमें समय के बारे में कुछ सूचित नहीं किया। दूसरे बिलों पे समय है, दूसरे बिलों के लिए समय तय है, लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह है किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं बाने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। इसलिए हमारी ये मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कवच के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायक मूल्य की मांग, साथ साथ फर्जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मुआवजा, और इसके साथ लखीमपुर खेरी की घटना की बजाय चलते मंत्री को बर्खास्त करने का सारे मांग हम रखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। लेकिन ये सरकार डर की मारे उससे भी भाग निकला और हमें चर्चा में शामिल होने का मौका नहीं दिया। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ जो बाकी ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ भी सरकार ਮੰਨੇ। देखिए, 1 साल बिता दिया मोदी सरकार ने अहंकार में कि बिल वापस नहीं होंगे, इसमें संशोधन करवा लो। और हम लोग यही बोलते रहे पूरा 1 साल कि मौत का जो वारंट होता है उसमें संशोधन नहीं होते, वो तो सिर्फ वापस लिया जा सकता है, तभी जान बचेगी। किसान इन तीनों खेती कानून के लिए में, लेकिन इस समय के दौरान 750 के लगभग किसानों की जान जा चुकी है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद में उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, एमएसपी कानून की गारंटी का बिल भी आना चाहिए। और लखनऊ जिसमें किसानों को रौंद दिया गया गाड़ियों से, उसमें जो मंत्री जी हैं उन पर 120B का पर्चा भी दर्ज है, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और बीजेपी के नेताओं ने मवाली, गुंडे, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप बोला, उन सबसे की तरफ से प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं उन बातों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीते दिन एक बयान दिया कि 26 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, वक्त की बात होती है, समय बहुत बलवान होता है। एक समय था जब प्रधानमंत्री जी कोई बयान देते थे, लोग उसको फैसला मान लेते थे। 2014, 15, 16 प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को फैसला मान लेते थे। आज उनके फैसले को बयान भी नहीं मानते। यकीन उठ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख आ जाएगा, नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन वापस आ जाएगा, नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे, नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महंगाई कम होगी, नहीं हुई। इसीलिए किसान कह रहे हैं, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में इस बिल को वापस लेके राष्ट्रपति जी के साइन करवा के हमें पहले कागज दिखाओ, फिर यकीन करेंगे। तो इसलिए वो किसान अभी बॉर्डरों पर बैठे हैं कि हमें यकीन नहीं प्रधानमंत्री के कहने पर। इसलिए आज बिल तो आएगा यहाँ पे, तो लोकसभा में भी पारित हो जाएगा, राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन कम से कम माफी मांगनी चाहिए साथ साथ में कि हमसे गलती हो गई। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कई बार कानून बन जाते हैं गवर्नमेंट से, वापस ले लो। बिल वापसी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा पूरे विपक्षी दलों की ये है कि एमएसपी पे कानून की गारंटी हो। आप लोग की तरफ से कैसे मांग रखी जाएगी? बिल्कुल एमएसपी होनी चाहिए ना। अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी, मैं क्यों उगाऊंगा उस फसल को? तो धान और गेहूं पर
MSP मिलती है पंजाब हरियाणा में, ठीक है ना, तो वही फसल उगाते हैं वो। हम मक्का भी उगा सकते हैं, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, उपजाऊ है, हम बाजरा बीज सकते हैं, हम सूरजमुखी उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, दालें उगा सकते हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ उनको? तो MSP गारंटी होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं हो रही है। नहीं, हम तो स्पीकर साहब से टाइम लेके हम तो सीधा सरकार से बात करेंगे कि हमें गारंटी दो और श्रद्धांजलि दो उन किसानों को, और पर्चे जो दर्ज हुए हैं अलग अलग स्टेटों में किसानों पर, उनको वापस लो। The bills should be repealed. All the 3 draconian laws should be repealed. It's okay. And the second, simultaneously they said, unless otherwise, the MSP, which is legally protected by the parliament, is in place. There's no use, they said. See, the MSP should be by way of Swaminathan committee recommendation or whatever it may be, the government may opt for it. But we have raised, and at the same time, even in the business advisory, we have raised the issue. We have raised, all the opposition have raised the issue. But when raising the issue, I told them there should be a solemn commitment at least. While repealing the bill, there should be a solemn commitment by the Prime Minister of India, so that the government is agree. But here they are not taking it. Even the Speaker has just chosen to bulldoze a bill. I don't know. It is whether even he raised the point of order. So Adil raised the point of order. He has not done it. It is very sad. In the parliament system works like this, then there is no chance of any opposition or any people who are vulnerable section will get any positive results. आज जो पार्लियामेंट में हुआ, हमारी पार्टी और हम विपक्ष के बहुत सारे नेता, हम कोई वेल में भी नहीं गए और डिस्कशन हो सकता था, चर्चा हो सकती थी, लेकिन जाहिर है कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती, ये सरकार डरी हुई है और जिसके बाद ये मन की बात जरूर करती है, लेकिन जन की बात में सरकार हार चुकी है। मैम, सरकार का ये कहना है कि जो बिल आते हैं उस पर चर्चा की का कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई परंपरा नहीं है। परंपरा जरूर है, हम कब पार्लियामेंट में रहे हैं, सो मेनी ट्रेडिशन। और किसानों पे चर्चा करने में दिक्कत क्या है? जो हमारा अन्नदाता है उसके लिए अगर कोई चर्चा मांगे तो कोई भी सरकार हो, आगे आके पहल करनी चाहिए कि जरूर इस पे करें। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।